नेक्स्ट इट चैप्टर नंबर 9 वोकेबलरी का पार्ट है। चैप्टर 9 वर्ड इन सिचुएशन और क्लास कौन सी है? 8th। इन योर एग्जामिनेशन सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू वर्ड इन सिचुएशन आर आस्क्ड। आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो किससे रिलेटेड होंगे? वर्ड्स सिचुएशन से। इन दिस क्वेश्चन सम अप्रोप्रिएट वर्ड आपको फिल्ड इन द ब्लैंक स्पेस। आपको क्या करने हैं? कुछ अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स में यूज करने हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन इज कॉमनली ऑफ फॉलोइंग टाइप। हम देखेंगे कि इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो किस टाइप का आएगा। जैसे फर्स्ट, द किंग वॉज डैश ऑफ पनिशिंग द क्रो। इसमें आपको ऑप्शंस दिए होंगे थ्रोन, फिस्टिंग, डिफिकल्ट, टायर्ड। आपको क्या करना है? इनमें से एक जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो चूज करके इसमें लिखना है। तो फर्स्ट में आएगा टायर्ड। सेकेंड, द क्रो वॉज डैश इन टू द रिवर, तो थ्रोन। आई एम डैश ऑन माई फेवरेट स्वीट, फास्टिंग, feasting. Fourth, in spite of all that situation, the crow was happy all the time, difficult. ठीक है। द स्टूडेंट शुड कीप फॉलोइंग इंपॉर्टेंट थिंग्स इन देयर माइंड वाइल आंसरिंग सच क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस को आंसर करते टाइम कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, द स्टूडेंट्स मस्ट नो द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड डेट आर इन देयर टेक्स्ट बुक। सबसे पहले क्या होना चाहिए? आपकी टेक्स्ट बुक में जितने भी वर्ड्स हैं उन सबके मीनिंग आपको क्या होने चाहिए? पता होने चाहिए। तभी आप क्या करोगे? इनको ढंग से अंदर लिख पाओगे। द स्टूडेंट मस्ट हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द सेंटेंस। आपके पास क्या होना चाहिए? एबिलिटी होनी चाहिए कि उस सेंटेंस का सेंस क्या है उसको समझ के फिर आप क्या करो? अप्रोप्रिएट वर्ड को चूज करो। द स्टूडेंट मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ रूल्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। आपको क्या पता होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए किसका? रूल्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। दे कैन आंसर सच क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ नॉलेज ऑफ। अगर आपको इसका नॉलेज होगा तभी आप क्या कर पाओगे? इनके आंसर्स दे पाओगे। द सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब इन इंग्लिश इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो सीक्वेंस है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का वर्ब का इंग्लिश में वो कैसे आता है बेटा? पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे इफ इन अ गिवन सेंटेंस द प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज एम्प्टी। अगर एक गिवन सेंटेंस है उसके अंदर जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेस है अगर वो खाली है, अ नाउन वर्ड विल बी फिल, तो उसके अंदर हम क्या भरेंगे? नाउन वर्ड भरेंगे। नेक्स्ट बी, इफ सब्जेक्ट प्लेस इज वैकेंट। अगर सब्जेक्ट का प्लेस वैकेंट है, इट शुड बी फिल्ड बाय एग्जामिनिंग द फॉर्म ऑफ वर्ब। तो उसको हम कैसे फिल करेंगे? जो वर्ब है उसको देख के फिर हम फिल करेंगे। इट इज़ बिकॉज द पर्सन एंड द नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैव डीप रिलेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पर्सन और नंबर्स होते हैं सब्जेक्ट में उनका डीप रिलेशन होता है किसका? वर्ब से। नेक्स्ट, इफ इन द गिवन सेंटेंस द स्पेस ऑफ द वर्ब इज वैकेंट। अगर सेंटेंस में वर्ब की प्लेस वैकेंट है, इट शुड बी फिल्डिंग अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो इसको हम किसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे? जो पर्सन और नंबर ऑफ सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। फोर्थ, इफ अ प्लेस इज वैकेंट आफ्टर एन एडजेक्टिव वर्ड, अ नाउन वर्ब बी फिल। अगर एडजेक्टिव वर्ड के बाद जो प्लेस है वो खाली है सेंटेंस में, तो उसमें हम क्या भरेंगे? नाउन भरेंगे। नेक्स्ट, एन एडवर्ब यूजुअली कम बिफोर आफ्टर अ वर्ब। आपको पता ही अपन ने पढ़ा था एडवर्ब किसके बाद आता है? यूजुअली वर्ब के बाद। हैंस इफ अ प्लेस इज गिवन वैकेंट बिफोर और आफ्टर अ वर्ब। अगर बिफोर और आफ्टर के बाद जो वर्ब है वो खाली है तो स्पेशल अटेंशन मस्ट टेकन वाइल फिलिंग अप द ब्लैंक स्पेस। तो हमें क्या करना है? स्पेशल अटेंशन देना है फॉलोइंग। तो उस टाइम पे ये जो रूल्स हैं वो लगने चाहिए। फॉलोइंग रूल्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल फिलिंग अप स्पेस फॉर आफ्टर अ वर्ब। द वर्ब आर ऑफ टू काइंड्स, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। बताइए, इन ऑब्जेक्ट नाउन विल बी फिल्ड इफ द स्पेस इज आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब। अगर ट्रांजिटिव वर्ब की है तो क्या फिल करेंगे? नाउन। बट एन एडवर्ब जो है यूजुअली फिल्ड इन द स्पेस गिवन आफ्टर एन इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे फर्स्ट, मोहन इज स्लीपिंग, तो स्लीप इंट्रांजिटिव वर्ब, तो मोहन इज स्लीपिंग साउंडली। राम इज रीडिंग, तो रीड क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, तो एग्जाम्पल राम इज रीडिंग अ बुक। ये इसका पैटर्न होगा। नेक्स्ट, सम वर्ब्स हैव टू ऑब्जेक्ट, hence two object are put after them. Example, मीरा gave मोहन a book, तो object 1 object 2 दो object है। 7, if there is a question mark at the end of sentence and any empty space is given in the beginning of the sentence, either helping verb लगेगी या WH वर्ब जो है हम फिल करेंगे उसके अंदर। ठीक है बेटा। अब आ जाइए एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। इसको आपको बुक में मैंने कर रखा है, आप इसमें से देख के कर लीजिएगा और उसको आपको कॉपी में भी करना है। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2 उसमें आपको होमवर्क करना है लेकिन ये बुक में ही रखना, आपको कॉपी में नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3,
जो है उसको क्या करना है, आपको होमवर्क में करना है और कॉपी में भी करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज 4, उसका जो क्वेश्चन है वो आपको क्या करना है, खुद से ही करना है, लेकिन कॉपी में नहीं करना है। कॉपी में आपको जो करना है वो क्या करना है, खाली क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का और एक्सरसाइज 3 ये दोनों आपको कॉपी में करनी है, बाकी आपको कॉपी में नहीं करना है, बुक में ही करना है। और इस चैप्टर से रिगार्डिंग आपको कॉपी में कुछ नहीं लिखना है, बस चैप्टर का नाम डाल के वर्ड्स इन सिचुएशन आपको खाली एक्सरसाइज 1 और 3 जो है वो कॉपी में करनी है, और बुक का काम बुक में करना है, कॉपी का काम कॉपी में करना है। थैंक यू। नाउ नेक्स्ट है हमारा कंपोजिशन का लास्ट चैप्टर 7 जो है नोटिस। आपको क्या करना है, नोटिस लिखना है। नोटिस इज एन ईजी एंड कन्वीनियंट वे ऑफ इन्फॉर्मिंग द पीपल इन लार्ज नंबर। नोटिस क्या है, एक बहुत सिंपल और कन्वीनियंट तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं। नोटिस इज आइदर रिटन और नोटिस बोर्ड ऑफ स्कूल और फर्म और इट इज़ पेस्टेड ऑन द वॉल ऑफ इंस्टीट्यूशन और फर्म। या तो नोटिस क्या होगा, लिखा जाएगा नोटिस बोर्ड ऑफ स्कूल पे, किसी फर्म पे, या फिर वो दीवारों पे या इंस्टीट्यूशन पे या इन पे चिपकाया जाएगा। समटाइम द नोटिस आर पब्लिश इन न्यूज़पेपर टू इन्फॉर्म द पीपल फार एंड वाइड। और जो लोग दूर रहते हैं उनको इन्फॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, नोटिस कभी कभी अखबार में भी छपवाते हैं। आपने देखा है ना, कोई नोटिस होता है आपकी तो मैम डायरी वगैरह में दिखवाती है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नोटिस। नोटिस में क्या क्या आता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस आएंगे। नोटिस मस्ट बी अट्रैक्टिव। आपका नोटिस कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। नोटिस मस्ट बी ब्रीफ होना चाहिए। इट मस्ट बी ड्यूली साइन बाय द अथॉरिटी। और जो नोटिस है उसके ऊपर आपकी अथॉरिटी के सिग्नेचर होने चाहिए। इट मस्ट हैव डेट एंड प्लेस। इसके ऊपर डेट, डे और प्लेस होनी चाहिए। द सैल्यूटेशन एंड कम्प्लीमेंट्री वर्ड्स आर नॉट रिटन इन नोटिस। जैसा अपन ने एप्लीकेशन में इन्होंने देखा था वैसा सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड जो है नोटिस में नहीं होते हैं। द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन हु ऑर्डर टू पब्लिश इज मस्ट बी रिटन इन द एंड ऑफ द नोटिस। और जिसका नाम है और जो पर्सन नोटिस पब्लिश कर रहा है उसका नाम कहाँ पे आना चाहिए, लास्ट में। इट इज़ अ फार बेटर इफ देयर इज अ प्रॉपर हेडिंग और टाइटल ऑफ द नोटिस अबाउट द मेन बॉडी। और मेन बॉडी के ऊपर क्या होना चाहिए, प्रॉपर हेडिंग और टाइटल होना चाहिए नोटिस का, कि वो नोटिस हम क्यों लिख रहे हैं। द मेन एम ऑफ द नोटिस इज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन इन द लीस्ट पॉसिबल वर्ड। जो मेन एम है नोटिस का वो क्या है, लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों को देना, मतलब कम से कम वर्ड से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। नाउ सम एग्जाम्पल ऑफ नोटिसेस। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे किसके, नोटिसेस के। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है, सपोज यू आर द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल। आप क्या हो, हेड मास्टर हो आपके स्कूल के। राइट अ नोटिस टेलिंग अबाउट द चिल्ड्रंस डे टू बी सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर। आपको बच्चों को बताना है कि चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को आप सेलिब्रेट कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग आपको क्या लगाना है, नोटिस लगाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, स्कूल का नाम गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल महुआ, नोटिस, डेट आएगी नवंबर 3-20 जो भी ईयर चल रहा है वो। फिर क्या लिखो, किसके बारे में लिख रहे हो, चिल्ड्रंस डे के बारे में। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट द चिल्ड्रंस डे ऑन 14 नवंबर 2020 इन आवर स्कूल एट 4 PM। दे आर एडवाइज टू कम टाइम इन प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म। किसने लिखा है, मोहनलाल जो है वो हेड मास्टर है। आया बेटा समझ में। नेक्स्ट देखिए, सपोज यू आर द हेड मास्टर ऑफ अ स्कूल, राइट अ नोटिस फॉर द क्लोजर ऑफ द स्कूल ऑन अकाउंट ऑफ होली। आप हेड मास्टर हो स्कूल के, आपको नोटिस लिखना है कि होली के लिए आपकी छुट्टियां स्कूल की। तो आंसर विद्या सेकेंडरी स्कूल जैसलमेर। नोटिस इधर वही डेट आएगी, जो भी डेट है वो आप क्या लिखेंगे, होली के लिए हॉलीडेज लिख रहे, हेडिंग आ गई। स्कूल विल रिमेन क्लोज ऑन अकाउंट ऑफ होली फ्रॉम 16 to 28 March 2020। इट विल रीओपन ऑन 21 March। स्टूडेंट कुड टेक देयर होमवर्क फ्रॉम देयर टीचर्स एंड कंप्लीट द सेम। फिर जो आपके हेडमास्टर है उनका नाम BN शुक्ला हेडमास्टर। ऐसे करके ये सारे नोटिस जो है वो आपको दिए गए हैं, ऐसे जो है वो नोटिस लिखे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जितने भी नोटिस है 1 से लेके 5 तक वो सारे आपको होमवर्क में करने हैं। नोटिस से रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो अभी हमने पढ़ा था, एक तो वोकेबलरी का कौन सा चैप्टर पढ़ा था बेटा, वोकेबलरी का हमने पढ़ा था वर्ड्स इन सिचुएशंस, ठीक है। और आज हमारा क्या हुआ, जो कंपोजिशन था, कंपोजिशन वाला पार्ट वो क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। नोटिस जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, इससे पहले हमने सारे कर चुके थे। तो आज हमारा ये कंप्लीट हो गया, सारे नोटिस आपको होमवर्क में करने हैं। थैंक यू।